बीआरएस पार्टी का स्थापना का लक्ष्य यह है कि आज के समय जो अनुभव 75 साल के आज़ादी में मिले हैं उसको देखते हुए भारत में एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है। इंडिया नीड्स ए क्वालिटेटिव चेंज। बीआरएस विल बी द एजेंट ऑफ चेंज। हम अपने शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से किए हैं, आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अभी नेक्स्ट कदम में जा रहे हैं कोई हफ्ता 10 दिन के बाद। देश में जो होना चाहिए था इतनी लंबी समय में वो हो नहीं पाया। ये कड़वी हकीकत है, सच है। और जो आज भी जो हो रहे हैं वो भी सही दिशा में नहीं है। सभी तबके के लोग, सभी विभाग के लोग भी नाराज है, ज्यादा से ज्यादा लोग। अभी की आज की स्थिति अगर देश की देखें तो पूरी इकोनॉमी टाल मटोल हो गई है। निर्यात ऑलमोस्ट क्लोजर पे आ रहा है। लाखों में इंडस्ट्रीज का क्लोजर हो रहा है। वेयर मेक इन इंडिया इज गॉन, गॉड ओनली नोस। और आयात बढ़ रही है। आयात ऐसी चीजों की जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, अगर काम सही पे हो जाए। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम 1 लाख करोड़ के ऊपर का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से भी, अब भाजपा के सरकार में भी। इसको बंद करना चाहिए 100%। हमारे किसान हैं उगा के देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। दाल भी हम लोग कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी आसानी से यहां किया जा सकता है, उत्पादन हो सकती है, लेकिन उस पर भी सरकारों का नजर नहीं है उस समय से लेकर आज तक। तो किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को आलोचना करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है, my appeal to all the intellectuals of this country and all the youth of this country that we need a qualitative change. We have the experience of the globe. Wherever leaders went out of box और कड़ी मेहनत करके कुछ करने का प्रयास किया है, जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर्स है, जैसे कि जापान है, एसेस से रह के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए तो जिससे हमारा जियोग्राफिकल कनेक्ट है, चीन है। टिल 1980 द जीडीपी ऑफ चाइना वाज लेसर देन इंडिया, एंड नाउ वेयर इज चाइना, वेयर इज इंडिया टुडे? चाइना हैज प्रूव्ड, उनके कड़ी मेहनत से, सही नीतियों से चाइना हैज प्रूव्ड आज के दिन में कुछ ऐसा स्थिति ला दिया उन्होंने, विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड। यहां तक कि हमारे पतंगों के मांझा, दीपावली के पटाखे, दीपावली के दिए भी चाइना से आने लगे हैं, होली के रंग भी। ऐसी स्थिति है। जो चीज भारत में बन सकता है उसको भी आज भारत इंपोर्ट करने लगा है। कुछ धनवान लोग घर बना रहे तो कह रहे कि भाई कहां गए, चाइना गए, क्यों गए? फर्नीचर लाने गए। सोफा सेट के लिए भी हम चाइना भाग रहे हैं, हमारे भारतवासी। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि देयर इज ए नीड फॉर ए ग्रेटर चेंज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडिया। और कई अन्य चीज है, वी नीड टू मेक सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। संविधान को लेकर के भी, जुडिशरी को लेकर के भी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का भी सिस्टम बदलना चाहिए। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस रूटीन। Until unless we should get out of the box and get out of this routine,
this country will not be able to flourish. Elections do come and go. Parties may win, parties may lose. ये तो चलता ही रहता है. लेकिन unless there are some structural changes, India will never be able to catch up with the world. कुछ ऐसी चीजें हैं, बड़ा ही दुखदायी है. खास तौर पर दो चीज, पानी और बिजली. इसके लिए पूरी भारत तरसता है. मैंने कई किताबें पढ़ी है, कई बुद्धिजीवियों से, कई शास्त्रियों से मैंने बात किया है, कहीं से सही समाधान नहीं निकलता. वी हैव दी वाटर अवेलेबिलिटी मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. द रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अबाउट 1,40,000 TMC. 50% of the water gets evaporated and rest 50%, that's about 70,000 TMC. हमारे नदियों में बहता है शुद्ध पानी, जिसके आज तक भारत ने उठाया है सिर्फ 20-21 हजार का. जो प्रोजेक्ट्स बने हैं जैसा कि इंदिरा सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुड, ऐसे प्रोजेक्ट्स में सिल्टेशन भी आ गया है, उसमें 1/4 या 1/3 भर भी गए हैं. द रियल यूज ऑफ वाटर इज अबाउट 18,500-19,000 TMC. बाकी पूरे पानी समंदर में बह जाता है. 75 साल का यह स्टोरी है. देश के 15 प्रधानमंत्री बने, कई लोग 100 लोग मुख्यमंत्री बने, नीतियां नहीं बदल पा रहे हैं. देयर इज अर्जेंट नीड टू रिव्यू द वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया. दैट टोटली नीड्स टू बी चेंज्ड. न्यू अप्रोच, न्यू सिस्टम where we should exploit the river water for the sufficient supply of drinking water and also to the farming. ये दोनों भी चीज बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं है. नेहरू जी के समय में जो प्लानिंग चला उस समय में कुछ मात्रा में हुआ है. अब उसके बाद में द कंट्री हैज ड्रिफ्टेड. आज तक कोई किसी ने भी इसके बारे में ध्यान या जिस तरह से देना चाहिए उस तरह से नहीं दे पाए. और बिजली का भी वही हाल है. बिजली हमारे देश में ये बहुत कम लोग जानते हैं, एक हकीकत है. आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं, कोल मंत्रालय के हैं. अब तक जो डिटेक्टेड है, ऑलरेडी जो डिटेक्ट करके पाया गया है, द कोल रिजर्व्स इन द लैंड ऑफ इंडिया आर अबाउट 361 बिलियन टन्स. जो कि थर्मल पावर, जो फर्म पावर होता है, पावर तो 5-6 किस्म का है, लेकिन फर्म पावर सिर्फ 1-2 ही होते हैं. वन इज एटॉमिक पावर, अनदर वन इज थर्मल पावर. हाइडल पावर, सोलर पावर, ऑल दीज आर देयर बट दे आर नॉट पावर. दीज आर ओनली 2 फर्म पावर्स. लेकिन एटॉमिक पावर को लेकर हमारे देश में भी, पूरे विश्व में भी कुछ विवाद है. चेरनोबिल के विस्फोटन जो रशिया में हुआ है उसके बाद में काफी विवाद है. बट थर्मल पावर हैज द ग्लोबल एक्सेप्टेंस. इसमें सुपर क्रिटिकल आ गए हैं अभी, जो लेस पोल्यूटेड है, वो चीज पूरी दुनिया में चलता है. और जो कोयला हमारे पास उपलब्ध है पूरे देश में, विस्तार भंडार, तो 361 बिलियन टन, इसको सही संतुलित करके हाइडल, सोलर और थर्मल पावर को संतुलित करके यूज करे. द एग्जिस्टिंग कोल रिजर्व्स ऑलरेडी विच हैव बीन ऑलरेडी डिटेक्टेड, और आगे भी है, लेकिन जो पाया गया है वो 150 साल तक के लिए पूरे भारत को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली पावर देने के लिए पर्याप्त है. ये मेरे नहीं है बात, ये शास्त्रज्ञों की बात है, एक्सपर्ट्स की बात है. मैंने उनसे चर्चा की है, लेकिन इसकी तरफ पे कोई ध्यान नहीं है. ये पूरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है. इसमें भी बदलाव आना चाहिए. द टोटल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड अनलेस वी चेंज दैट. अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, I am telling this with a responsibility. Why water wars in India? It is hard to understand. रावी सतलज के लिए 3 राज्य लड़ते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान. महानदी को लेकर 3 राज्य लड़ते हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तीनों में लड़ाई है. कावेरी को लेकर मद्रास में और कर्नाटक में लड़ाई है. कृष्णा गोदावरी को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, इन लोगों के बीच में लड़ाई है. राज्यों को क्यों लड़वा रहे हैं? पानी नहीं है ये बात नहीं है, पानी पर्याप्त है. इस प्रकार से लेना है, पानी ले सकते हैं.
मोर देन पानी सरप्लस है. We have about 41 crores of cultivable land in India, which is more than America and more than China. पूरी दुनिया में हमारा फूड प्रोसेसिंग करके हमारे पास खाना जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर ईटिंग मैकडोनाल्ड बर्गर्स एंड मैकडोनाल्ड पिज्जास, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट. ये बात बदलना चाहिए. भारत का खाना बाहर जाना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहिए. वो नहीं हो रहा है. हर जगह हर तहसील में लग सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट. इसमें करोड़ों करोड़ों युवा को नौकरी भी मिल सकता है, लेकिन इसके तरफ भी कोई ध्यान नहीं है. दिस इज वाई वी फील दैट इट नीड्स टू बी चेंज्ड इन टोटो. चेंज शुड बी रेडिकल. ऐसा वैसा चेंज से नहीं होगा, इसको मूल रूप से चेंज करना पड़ेगा. पावर पॉलिसी आल्सो नीड्स टू बी ए चेंज. ए न्यू वाटर पॉलिसी, ए न्यू पावर पॉलिसी शुड बी ड्राफ्टेड फॉर द कंट्री. देन ओनली वी विल बी एबल टू एड्रेस द शॉर्टेजेस एंड द प्रॉब्लम इन दीज टू इश्यूज. और दूसरी चीज भी है, हम अपने राजधानी में जाते हैं दिल्ली, कभी कभी आधा घंटा कभी 45 मिनट भी चक्कर लगाने पड़ते हैं. वी आर होवरिंग इन द एयर. आप सभी लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन. कहीं जाइए आप, हमारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है. इस प्रकार का एक्सपेंशन होना चाहिए, नहीं होता है. हमारा रोड में काफी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है. और हमारे रेलगाड़ियां जो चलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे है हमारे पास. ये बड़ी अजीब बात है, किसी एक में भी परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतने साल के बाद भी. काफी दुखदायी बात है. पानी का मैं खत्म कर लूं, आपको शीट सप्लाई किए हैं. देयर आर अबाउट 13 कंट्रीज के शीट है. इसमें साफ डिटेल्स है. एक्चुअली होता यह है, पानी कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता. पानी बहुत अनमोल चीज होती है, मानव उसको तैयार नहीं कर सकते. जो आता है प्रकृति देती है, उसको बड़ा संभाल के यूज करना चाहिए. हमारा देश बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है. आधा बिहार तो डूबा हुआ रहता है हर साल, आधा सूखे में रहता है, और कई जगह देश में अकाल सकाल होते ही रहते हैं. ये हमारे अनुभव है. जो पानी की उपलब्धि है, जो प्रकृति भगवान ने दे रखा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. देखिए, एक छोटा सा देश है जिम्बाब्वे. इनके पास एक रिजर्वायर है 6533 टीएमसी. इसका मैंने आपको दिया है डिटेल्स, यू कैन सी इट लेटर ऑन. ऐसे ही रूस में है अंगारा, वहां पे 5968 टीएमसी का डैम्स है. कनाडा में, अमेरिका में होवर डैम है. ऐसे ही I have given you the details. You can go through this document. It will show you. भारत जैसे विस्तार देश में, इतने विशाल देश में, कम से कम 2-3 तो कम से कम ये ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास होना चाहिए. देश पूरा प्यास है, खेत पूरा प्यासे है, गले प्यासे है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं. ये ऐसे अगर 2-4 रिजर्वायर बना लें तो हम बाढ़ से भी सेफ रहेंगे, सूखे से भी बचेंगे. पीने के लिए पानी विस्तार मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, हर किसी को मिलेगा. हर किसी को देने के बाद तो 41 करोड़ एकड़ की कृषि योग्य भूमि है इंडिया में, हर एकड़ में पानी दिया जा सकता है. मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, लोगों को आप बताएं, आपके अखबार के जरिए, आपके चैनलों के जरिए. आई प्रे यू, प्लीज लेट इट बी नोन टू द पीपल. इंडिया में दमदार सरकार अगर हो, हर एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है. पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दिया जा सकता है, और उद्योग के लिए जो चाहिए भरपूर हम दे सकते हैं. इसके बाद भी कम से कम 20-25 हजार टीएमसी की बचत है. एज फार एज वाटर इज कंसर्न, यूजेबल वाटर इज कंसर्न, इंडिया इज ए सरप्लस कंट्री. भगवान ने, प्रकृति ने इतना दिया है, इसके बाद भी क्यों तड़पना पड़ता है लोगों को. हम जब औरंगाबाद गए, वहां बताया 8 दिन में एक बार पानी आता है. अकोला से हमारे भाई प्रकाश पोरे बता रहे थे कि वहां 7 दिन में एक बार आता है. सोलापुर वाले कह रहे हैं 10 दिन में एक बार आता है. पुणे के लोग भी बता रहे थे किल्लत है पानी के, पर्याप्त नहीं मिलता. और यहां तक के भी है, दिल्ली में जो कंट्रीज कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, 75 साल के आजादी के बाद इवन इन द नेशनल कैपिटल बिजली की कटौती होती है, पर्याप्त पानी की प्रबंध नहीं है. ये किस बात का संकेत है? हम इसको क्या समझ सकते हैं? तो इसलिए सरप्लस पानी रखते हुए कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा. जो प्राथमिक आवश्यकता है, इट्स ए प्राइम नीड ऑफ द पीपल. ऐसा भी ये डैम्स भी बनाने का कोई योजना नहीं है. जो एग्जिस्टिंग डैम्स है, दे आर गेटिंग
सिल्टेशन आ गया उसमें, वो भी सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखिए, सिंगापुर जैसा देश है हमारे आंखों के सामने, वहां कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द माइंड पावर, देयर इज नथिंग। पानी भी उनके पास नहीं है कम से कम। हम लोग जाके वहां फोटो उतर रहे हैं, वहीं पुतला उसके मुंह से पानी निकलता रहता है, बगल पर खड़े के हम फोटो निकाल रहे हैं वहां पे। बड़ा दुख मालूम होता है जब देखते हैं इस चीज। उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई निवाला ऐसा उठाता है तो उसमें एक दाना भी उनका नहीं है। एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। मट्टी भी नहीं है, सी रिक्लेम करके कुछ जगह बना है तो उसके पास मट्टी भी नहीं है। दे बाइट फ्रॉम इंडोनेशिया। ऐसी सिचुएशन में भी व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर टुडे एंड व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? वहां दिमाग इस्तेमाल करके जहां कुछ भी नहीं है, मिस्टर ली कुआन यू, हु इज द मेकर ऑफ सिंगापुर, ही हैज चेंज्ड द फेट ऑफ सिंगापुरियंस। इट्स अ ग्रेट कंट्री टुडे बिफोर द वर्ल्ड। हम कहां हैं, हम कहां खड़े हैं इतनी सारे उपलब्धियां लगते हुए। ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए आप, द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक बार हम नजर डालते हैं। चाइना में गुड्स ट्रेन की एवरेज पर आवर स्पीड है 120 किलोमीटर्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 78 किलोमीटर्स है, यूके में 75 किलोमीटर्स है, ऑस्ट्रेलिया में 80 किलोमीटर्स है, जर्मनी में 60 किलोमीटर है, जबकि हिंदुस्तान में 24 किलोमीटर है। When we will be able to catch up? हम कब मुकाबला करेंगे इन देशों से, कब आगे बढ़ेंगे? इतना विशाल देश, इतना विशाल पॉपुलेशन। ट्रक स्पीड देखिए, इंडियन ट्रक्स ऑन इंडियन रोड्स, इट्स एवरेज स्पीड इज ओनली 50 किलोमीटर्स, whereas Japan 80 किलोमीटर, साउथ कोरिया 80 किलोमीटर्स, यूके 95 किलोमीटर्स, यूएस में 95 to 115 किलोमीटर्स। ये ट्रक का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पूरे आंकड़े मेरे नहीं है, दिस इज ऑल गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल फिगर्स। हर चीज में हमारा रैंक गिरता जा रहा है। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में भारत का रैंक है 104। तो कहां है? भूटान भी हमसे ज्यादा है पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन में। तो हम कहां खड़े हैं? और ये ऐसे ही चलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। और सिंगापुर का एक बड़ा अजीब बात है, सिंगापुर का ये एक ही पोर्ट है। सिंगापुर पेरीमीटर इज ओनली 193 किलोमीटर्स। वो एक आइलैंड है, हम जानते हैं, जो कंटेनर्स हैंडल करते हैं। चाइना में 37.3 लाख कंटेनर्स, 37.3 है, इंडिया में 25.7 है। चाइना है, सिंगापुर का 37.3 है, चाइना अप टू 210 लाख कंटेनर्स का हैंडल करते हैं। वेयर और इंडियन कोस्ट इज अबाउट 7.5 to 8,000 किलोमीटर्स। यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सही नहीं है। इतना विस्तार हमारा तट इलाके है, तटवर्ती कई राज्य है पूरे भारत में, वो भी सही नहीं है। हर चीज में आप किसी भी चीज देखिए, पोर्ट्स में देखिए, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें कंप्लीटली हमारे को, ये तो कोल इंडिया का है। यू लुक एट एवरीथिंग, वी आर गोइंग डाउन। फॉरेक्स इज टोटली गोइंग डाउन एंड डाउन। एंड व्हाट इज द रूपी वैल्यू टुडे? इट्स अबाउट 82 चेंज है आज में, मेरे ख्याल से 82 to 83 रुपीस है। ये स्थिति पहले कभी नहीं था भारत में। इतना गिरावट रूपी का अब पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। इसी को लेके द बीआरएस प्रपोजल्स फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन द कंट्री। हमारा प्रयास वही है। पूरी भारत में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन का पूरी प्रयास करने का हम आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म एजेंडा भी मैंने आपको बता दिया। इट्स अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस में रिफॉर्म्स। तो ये मैंने दिया है आपको विस्तार में, आप इसको देख सकते हैं। मैं ज्यादा अपने तरफ से नहीं बोलते हुए, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, यू कैन प्लीज बिगिन विथ। You can use, please, mic, you know. You can use the mic. Mr. Rao, you mentioned about bringing about radical changes. What do you think will be the timeline for the BRS to make these changes? And will it be... There is no timeline for this.
It's a long way to go. We know it very well. Will it be alone or will partner with someone else at the national level? Definitely 100% it will happen, because wherever changes happen, there only things are going in the right way. India also needs to change. It may take some little time. हम कोई हरी में नहीं है. इतनी बड़ी चीज को लेके आज में हो जाए, कल में हो जाए, परसों हो जाए, हम ऐसा नहीं सोचते. जब भी हो जाए, लेकिन हो जाए, हुए तक बीआरएस इस बात को नहीं छोड़ेगा, इसका करते ही रहेगा. सर, आपने कहा कि दमदार सरकार चाहिए ये सब विजन लाने के लिए. क्या बीआरएस वो भूमिका में है, या फिर संयुक्त रूप से विपक्ष कुछ ऐसा सोच रहा है कि सब एक साथ मिलकर ऐसा कुछ पर्याय दिया जाए? ऐसा है, वी हैव सीन सो मेनी फ्रंट्स, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, सब भी फ्रंट मिलकर काम किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाया है. ये हमारे सामने है, देश के सामने है. इसलिए वी आर प्रपोजिंग दिस एजेंडा. कुछ मित्र जो हमारे बीआरएस से सहमत है, हमारे एजेंडा से सहमत है, चलते चलते वो हमारे कंसोर्शियम में आ सकते हैं. हम उनको आह्वानित भी करेंगे. पूर्ण रूप से जो हमारे एजेंडा से सहमत है पर स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो हमारे साथ आ सकते हैं. हम उनको साथ भी ले लेंगे. Mr. Chief Minister, what do you think about forging an alliance with other parties apart from Political? BJP? What do you think about forging an alliance of parties? मैं देश के बारे में बात कर रहा हूं, आप राजनीति बात कर रहे हैं. If you can ask any question about the country, I would be more happy. But I'm asking राजनीति political तो question, चलता sir. है. सर, आप रीजनल पार्टीज का अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी We are not regional party now. We are a national party. I have already announced it. That's the name. I changed my party's name from TRS to BRS. Okay, and my second question is regarding, you have been a strong proponent of separate states. So will you support separate state of Vidarbha? It's not about Vidarbha alone. I'm sorry to say. It's very strange that India is a country where Sikkim-like state with 6.5 population is also a state, and where UP is also a state with 24 crores of people. This system needs to be changed. There should be some scientific method to make states in the country. That will come, when that will happen, everything will happen. बिल्कुल किया था, उसमें शेक क्यों कर रहे हैं आप? तेलंगाना बनने के बाद में आप भैया बिल्कुल किया था. मैंने यहाँ पे सभा भी संबोधित की थी. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा कि हाँ, बिल्कुल. तेलंगाना बनने के बाद में आपने विदर्भ का नाम नहीं लिया, तो अभी कोई आपका क्यों एजेंडा नहीं क्या लिया है? हमने? कौन कहा आपसे मैंने नाम नहीं लिया? कहीं बोल ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे आप विदर्भ में कभी. अभी पहली बार आपका एंट्री हुआ है. ऐसा मैंने पॉलिटिकल. आपको सीधा बता दिया. भारत में ही एक अजीब स्थिति है राज्य बनाने के सिस्टम को लेकर. मुझे भी 15 साल लड़ने पड़े. When I was on to fast on to death, almost मैं मरते मरते फिर जीवित हुआ. मैं अनशन पर बैठ के मेरे मरते मरते समय में अनाउंसमेंट आया पार्लियामेंट से. यानी कि देश साइंटिफिक नेचर. इसलिए मैं कहता हूं उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन की जरूरत है. कहीं कोई राज बनाना है तो इतना मुश्किल, इतना मशक्कत क्यों ऊपर पड़ती है देश में. राज बनाना है तो बना लो. हमने तेलंगाना बनाया जैसा, तो we have converted the 10 districts of Telangana into 33 districts. Thereby we are achieving wonderful results there. ये होना चाहिए आमतौर पर कई जगह. सर, एक सवाल ऐसा है, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के 288 सीट्स जो है वहां पे उम्मीदवार होंगे. जितना भी वोट शेयर आपको मिलेगा लोकसभा में, विधानसभा में, तो उसका फायदा कह रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि बीजेपी को होगा. देश में आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो वोट शेयर, आप भी देश की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टी भी देश की बात कर रहे हैं, पर इस सारी चीजों का फायदा गुजरात में भी देखा है बीजेपी को होता है. इससे आपने फिर भी राजनीति शुरू कर दी है. नहीं सर, ये सवाल है. आप इसमें सवाल राजनीति का है. सर, आप राजनीति करने तो आए ना, तो आप